दिया आपने, बता दिया, वरना मैं संस्कृत स्टार्ट कर देता अभी। हैं? राम शब्द की विभक्ति स्टार्ट करने वाला था मैं तो। हाँ, क्या चल रहा था इसमें? शेषफल प्रमेय। ओके, शेषफल प्रमेय के बारे में बात कर रहे थे अपन, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे। चलिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान दें। मैंने कल बताया आपको कि शेषफल पॉजिटिव भी हो सकता है, शेषफल नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपको जब आंसर देना हो हमेशा किस में देना है? पॉजिटिव में देना है। आंसर हमेशा किस में देना है? पॉजिटिव में देना है, ठीक है ना। चलिए जैसे बात करें, मान लीजिए शेषफल क्या होगा, फाइंड आउट कीजिए फटाफट से। इसका रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से जल्दी, कि 89 इंटू 119 इंटू 262 में 13 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? परिणामी में 13 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? सॉल्व कीजिए फटाफट से। शेषफल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखें। जल्दी सॉल्व करें। देखिए बताता हूं एक एग्जांपल। क्या करेंगे अपन? 1/1 एक एक संख्या को क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे और एक एक रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। 89 में अगर आप 13 का भाग देते हैं, 89 में, हर्ष मत पगली, चलिए 89 में अगर, साइलेंट, 89 में अगर 13 का भाग देंगे तो 13 6 78 और 13 7 91। 13 6 78 और 13 7 91। तो 91 से कितना कम है? 91 से कितना कम? 2। तो अपन कह सकते हैं माइनस का 2। 91 से 2 कम है तो माइनस का 2 शेषफल बचा सकते हैं, प्लस का 11 शेषफल बचा सकते हैं। मैं बड़े वाला नहीं लिख रहा हूं, छोटे वाला ही लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए 13 9 117, 13 9 117, 117 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा, तो प्लस का 2 शेषफल, ठीक है। फिर 20 को 13 से गुणा करेंगे 260, कितना शेषफल? 2। तो यहां भी प्लस का या माइनस का? प्लस का। गुणा कर दीजिए, -2 गुणा +2 गुणा +2, कितना हो गया? 2 गुणा 2, 4 गुणा 2 8, प्लस गुणा प्लस प्लस और प्लस गुणा माइनस माइनस, तो माइनस का कितना शेषफल बचा? 8 शेषफल बचा। माइनस का 8 रिमाइंडर बचा है। तो एक बात बताओ, -8 शेषफल आंसर हमेशा किस में देते हैं? प्लस में। तो प्लस और माइनस दोनों जो शेषफल होंगे, दोनों जो रिमाइंडर होंगे, उनका सम कितना होगा? 13। भाजक के समान होता है तो 13 होगा। इसका मतलब प्लस वाला शेषफल कितना होगा? 13, माइनस वाला घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 5। इसमें शेषफल क्या बचेगा? 5 बचेगा। हाँ जी, दोबारा देखिए, एक एक संख्या में भाग लगा दो। 13 का भाग लगाओगे, 13 7 कितने होते हैं? 91। 13 6 78, 78 से तो 11 ज्यादा होते हैं कि नहीं होते? तो 13 7 91, 91 से कितना कम है? 2 कम है भाई। 89 में अगर आप भाग लगाते हैं, देखिए 89 में अगर आप 13 का भाग लगाते हैं, 13 7 91 लिखते हैं, तो माइनस का 2 शेषफल बचेगा या नहीं बचेगा?
बचेगा ना। हाँ, तो जब ये संख्या आप भाग लगाएं और गुणा करके बोलें उससे कम है तब तो माइनस का, और ज्यादा है तब प्लस का। जैसे 13 9 117, 13 9 117, 117 से ये ज्यादा है या कम है? कितना ज्यादा? 2, तो प्लस का 2 रिमाइंडर रह जाएगा। 13 2 26 से 260 में पूरा पूरा भागे जाता है, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो प्लस का 2। फिर क्या करेंगे, जो रिमाइंडर्स हैं उनको ही ले लो डायरेक्ट, माइनस का 2, चिन्ह कौन सा? अगर ये संख्याएं गुणा हो रही हैं तो रिमाइंडर्स को ही गुणा कर दो, जुड़ रही हैं संख्याएं तो रिमाइंडर्स को भी क्या कर दो? प्लस कर दो, ठीक है ना। चलिए, तो गुणा है तो माइनस का 2 गुणा प्लस का 2 गुणा प्लस 2, तो 2 गुणा 2, 4 गुणा 2 8। अब चिन्ह गुणा कर लीजिए, माइनस गुणा प्लस माइनस और माइनस गुणा प्लस माइनस, तो माइनस का क्या रह जाएगा? 8। अब आपको पता है आंसर किस में देना है? प्लस में देना है, तो प्लस और माइनस दोनों जो रिमाइंडर होंगे उनका योगफल किसके समान होगा? भाजक के समान, और भाजक कितना है? 13। तो माइनस वाला 8 है तो प्लस वाला कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। देखो एक दो एग्जाम्पल और करिए आप ऐसा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अरे लिख रहे हो क्या? जल्दी लिखो। हाँ, माइनस की जगह यहां पे ले सकते हैं, प्लस के 11 लोगे तो 11 2 22, 22 2 44, 44। कभी 13 का भाग देने पर 44 से शेषफल बच सकता है क्या? नहीं, 13 का भाग देने पर कहां से कहां तक? 1 2 3 4 ऐसे करके केवल 12 तक शेषफल बच सकता है, और 0 शेषफल बच सकता है, केवल 44 नहीं बच सकता। तो इसमें दोबारा भाग लगाना पड़ेगा, किसका? 13 का। 13 3 39, 39 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो शेषफल कितना? 5। प्लस 11 ले लो चाहे, ये तो प्लस का 11 एक में ही बड़ा था, यहां भी अगर 13 17 इस टाइप से शेषफल बचते तो फिर उनको गुणा करते करते टाइम लगा दोगे आप, है या नहीं? इसलिए छोटे वाला जो रिमाइंडर है वही काम में ले, ठीक है। अरे लिख लिया, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो। शेषफल ज्ञात कीजिए फटाफट से। हाँ जी, लिखा नहीं क्या? तेरह में से 8 जो माइनस वाला आ जाए ना, जोड़ना है वैसे तो जोड़ना है, लेकिन -8 जोड़ोगे तो -8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूं कि -8 शेषफल और प्लस का 5 शेषफल, इस चिन्ह पे मत जाओ। 8 और 5 दोनों कितने होते हैं? 8 और 5 दोनों कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो प्लस वाला लाने के लिए क्या करेंगे? माइनस वाला जोड़ देंगे, ये समझ लो, ठीक है। -8 वाले को जोड़ देंगे, ओके। हाँ हाँ, जब माइनस का आ जाए ना तो जोड़ देना आप, ठीक है। ये लीजिए, इसमें शेषफल ज्ञात करो। अगला है, बातें नहीं, फटाफट से सॉल्व करें।
तो 0 ही आएगा। भाई इनमें से अगर एक संख्या भी पूरा पूरा विभाजित हो गई ना, एक संख्या में अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो पूरे परिणाम में भी भाग जाएगा, कंफर्म है। चलिए देखो 17 का भाग लगाओ, 17 4 68, 68 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, तो प्लस का 3। 17 7 119, 17 7 119, 119 से कितना 3, कम या ज्यादा, कम, तो माइनस का 3। 17 9 153, 17 9 153, 153 से कितना 2, कम या ज्यादा, कम है, तो माइनस का 2, गुणा कर दीजिए, प्लस का 3 गुणा माइनस का 3 गुणा माइनस का 2, तो 3 गुणा 3 9 गुणा 2 18, माइनस गुणा माइनस प्लस गुणा प्लस। एक बात बताओ, कभी 17 का भाग देने पर 18 शेषफल बच सकता है क्या, बच सकता है क्या, नहीं, तो इस 18 में फिर से भाग लगा देंगे किसका, 17 का, और शेषफल कितना बच जाएगा, 1 शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। आ गई बात समझ में, क्लियर है, ध्यान दें, 17 4 68 से कितना ज्यादा, 3, तो प्लस का 3। 17 7 119, 119 से कितना कम, कितना कम, 3, तो माइनस का 3। 17 9 153, 153 से कम या ज्यादा, 153 से कम है, कितना 2, तो माइनस का 2, ठीक है। अब देखो प्लस का 3 गुणा माइनस का 3 गुणा माइनस का 2, गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 3 9, और 9 गुणा 2 18, प्लस गुणा माइनस माइनस, और माइनस गुणा माइनस प्लस। भाई आपको पता है प्लस गुणा प्लस हमेशा क्या होता है, और माइनस गुणा माइनस भी हमेशा क्या होता है, प्लस। माइनस गुणा प्लस हो चाहे प्लस गुणा माइनस हो, हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहां चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का। अब आपको पता है भाग तो लगा रहे थे किसका, 17 का, और शेषफल कितना आ रहा है, 18। कभी 17 का भाग देने पर 18 शेषफल नहीं आ सकते, 0 से लेके कहां तक आ सकते हैं, 16 तक, 0 से लेके 16 तक आ सकता है। तो 17 का वापस से क्या लगा देंगे, भाग लगाएंगे, 18 में 17 का भाग दिया, कितना शेषफल, 1 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला सॉल्व करते हैं। 19 6 114, कम है उससे ज्यादा है, कम है, तो माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1, ठीक है। फिर 19 4 76, उससे 1 ज्यादा है, तो प्लस का 1। 19 7 133, 133 से कितना कम, 2 कम है, तो माइनस का 2, गुणा कर दीजिए, 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 2 2, चिन्ह से गुणा करो, माइनस गुणा प्लस माइनस, और माइनस गुणा माइनस प्लस, तो प्लस का कितना शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। अरे ठीक है, समझ में आ गई क्या ये बात, क्लियर है ना। और लिखवाऊं ऐसा एग्जाम्पल, और चलिए एक और, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। लिख लिया क्या ये, तो जल्दी नोट करो फटाफट से, बी फास्ट। चलिए नोट कर लिया होगा, अगला एक क्वेश्चन लिखिए।
फटाफट से शेषफल ज्ञात कीजिए। जल्दी सॉल्व करो। कितना? हाँ भाई, देखो 21 को पहाड़ो है ना, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसे छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। अभी दोनों तरीके बता देता हूं कि छोटी संख्या से डिवाइड करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इधर पहले 21 वाले से ट्राई करते हैं, बातें नहीं। 21 का भाग किसमें लगाओगे? पहले 129 में, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 21 6 126, 21 6 126, कितना बचा? प्लस का 3, 21 6 126, तो प्लस का कितना बच गया? 3 बच गया। चलिए 21 8 168, 21 8 168, कितना बचा? प्लस का 3। 21 10 210, 21 10 210, कितना बचा? माइनस का 3। ओके, देखो 3 गुणा 3 9 3 27, 27 के पहले चिन्ह कौन सा आएगा? क्या 21 का भाग देने पर कभी 27 शेषफल बच सकता है? बच सकता है क्या? नहीं। तो आप 27 में दोबारा भाग किसका देंगे? 21 का। अब एक बार माइनस चिन्ह को ध्यान में मत रखो, छोड़िए। ये बताओ 27 में अगर 21 का भाग दें तो कितना शेषफल? 6। प्लस का या माइनस का? माइनस को ध्यान में मत रखो। 27 में 21 का भाग दें तो प्लस का या माइनस का? प्लस का ही तो बचता है। चलिए प्लस का 6 बचा, वो प्लस किससे गुणा होगा? माइनस से, तो कितना बच जाएगा? माइनस का 6। रिमाइंडर माइनस में बताया नहीं जाता। प्लस वाला ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे? 21 माइनस 6 का मतलब 15। शेषफल क्या बचेगा? 15 बच जाएगा। एक तो ये तरीका है। कई बार क्या होता है, ये संख्या 21 ही नहीं बड़ी बड़ी संख्याएं भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? बड़ी संख्या भी लिख सकता है। तब क्या करें? देखिए क्वेश्चन है 129 गुणा 171 गुणा 207 बटे 21। अगर संख्या इस प्रकार की आ जाए, मान लीजिए नीचे अभी तक अपन ने छोटी छोटी संख्याएं लिखी हैं, इस प्रकार की संख्या आ जाए कि आपको पहाड़ा नहीं आता मान लीजिए, और फटाफट से आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए 21 और 207 या 21 और 138 किसी एक ही संख्या का भाग जाता है या नहीं जाता? जाता है या नहीं जाता? 3 का जाता है। 3 का भाग 21 में कितनी बार? 7 बार। 3 का भाग इसमें कितनी बार? 43 बार, सॉरी 43 बार। 43 बार चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? किससे विभाजित किया है दोनों को? किससे विभाजित किया है? 3 से। ये ध्यान रखना है। छोटी संख्या से अगर कट कर देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उस 3 को भूल जाएं। किससे कट किया है आपने, ये ध्यान में रखना है। किससे कट किया था? 3 से, वो 3 ध्यान में रखो। अब 7 का भाग लगाओ। 7 का अगर भाग लगाएं, 7 का अगर भाग लगाओगे आप तो कितनी बार जाएगा? 7 6 42, कितना प्लस का? प्लस का एक शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा? चलिए इसमें लगाओ। 7 2 14 31, 7 4 28, तो प्लस का 3। फिर 7 2 14, 6 बच गया। आगे 7 उतारा, 67, 67 में 7 का भाग दिया तो 7 9 63, कितना शेषफल? प्लस का 4। गुणा कर दीजिए। 4 गुणा 3 12 गुणा 1, चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह कौन सा आएगा? क्या 7 का भाग देने पे 12 शेषफल आ सकता है? कभी आ सकता है क्या? नहीं। तो इसमें दोबारा भाग लगाया किसका? 7 का।
7 का भाग लगाओगे कितना शेष? 5 शेष। 7 का भाग लगाया तो कितना शेष? 5 शेषफल रहता है। अब देखिए उत्तर अलग अलग नहीं आए। आपने शुरुआत में भाग किसका लगाया था? शुरुआत में भाग किसका लगाया था? 3 का। उस 3 से वापस से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जो शेषफल आया वो तो किसका भाग देने पर आया है? 7 का। और भाग लगाना किसका था? 21 का। यानी 3 गुणा का लगाना था ना, तो शेषफल भी 3 गुणा ही बचेगा। तो शुरुआत में जिसका भाग लगाओ आप, शुरुआत में जिसका भाग लगाएं, जिससे डिवाइड करें आप, उसी से वापस क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, शुरुआत में जिसका भाग लगाएं उसी से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? क्या हो गया? कहां पे? यहां पे? इसमें क्या? ले लो तो ये लिख लो फटाफट से, फिर वो भी बता देता हूं। बड़े वाला शेषफल की बात कर रहे हैं, वो भी बता देते हैं। जल्दी से। लिख लिया क्या? जल्दी रहे। ये नोट कर लिया? तो फिर ये बोल रहे हैं कि ये जो +3 था, कितना था यहां पे? कितना था? 129 ही ना? चलिए ठीक है। और ये शेषफल था प्लस का 3। ठीक है, ओके। बड़े वाला शेषफल ये बोल रहे हैं कि यहां पे अगर प्लस का 18 शेषफल रख लेते तो क्या होता? 18 3 54, 54 3 162, 54 3 162। 162 में किसका भाग लगाओ? 21 का। 21 7 147, 21 8 168, 168। 168 से कितना कम है? 6 कम है। माइनस वाला कम कर दीजिए, वही आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कोई सा भी रिमाइंडर लें, आपको लेना कौन सा है? छोटे वाला लेना है। अरे अब तो कर पाएंगे, क्लियर ना? अरे समझ में आ गया सभी को? अगर ये समझ में आ गया तो एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करेंगे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए, ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट है, ध्यान रखें। 16 की पावर 163 में 17 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? दूसरा एग्जाम्पल है, 8 की पावर 124 में 9 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए 2 स्टेटमेंट लिखे हुए रहते हैं कि x की पावर n में x का भाग देने, x+1 का भाग देने पर सदैव एक शेषफल बचेगा जब घात सम है, और x शेषफल बचेगा जब घात विषम है। ठीक है ना? लेकिन उसके केवल इसी क्वेश्चन के लिए आप सीमित दायरे में ना रहें, इस कारण से मैंने वो चीजें पहले बताई हैं, और उन्हीं के आधार पर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इधर देखिए, लिखना बंद, बाद में लिख लेना। 16 की पावर कितनी है भाई? उसमें भाग किसका लगाना है? अब 16 की पावर 163 का मतलब क्या हुआ? 16 कितनी बार गुणा आपस में? 163 बार। 16 कितनी बार गुणा आपस में? 163 बार। ये ऐसे है, 16 गुणा 16 गुणा 16, टोटल कितनी बार है? 163 बार गुणा है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां 163 बार।
और उसमें भाग किसका लगाना है? 17 का। एक बात बताओ, 16 में अगर आप 17 का भाग लगाएंगे तो क्या शेषफल बचेगा? माइनस का एक या प्लस का एक? माइनस का एक बचेगा ना। चलिए यहां भी माइनस का एक, यहां भी माइनस का एक, यहां भी माइनस का, हर बार माइनस का कितनी बार? माइनस का एक कितनी बार बचेगा? 163 बार। ये माइनस का एक अगर 163 बार बचेगा तो क्या अपन इसे माइनस एक की पावर 163 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? भाई माइनस एक कितनी बार गुणा होगा? 163 बार, क्योंकि 16 भी कितनी बार गुणा है? 163 बार। तो माइनस एक की पावर भी कितनी हो जाएगी? 163। अब एक की पावर तो चाहे कितनी भी क्यों ना हो, एक का क्या रहेगा? एक ही रहेगा। अब बात आई माइनस की। माइनस का चिन्ह जब 163 बार गुणा होगा तो प्लस बनाएगा कि माइनस बनाएगा? प्लस या माइनस? भाई माइनस गुणा माइनस तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। लेकिन माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो वापस माइनस। इसका मतलब विषम संख्या में गुणा हो अगर माइनस तो क्या बनाता है? माइनस ही बनाता है। तो बताओ माइनस चिन्ह 163 बार है तो इस पर चिन्ह कौन सा रहेगा? माइनस का रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अब बताओ रिमाइंडर हमेशा किस में बताया जाता है? प्लस में। ये किस में है? माइनस में। तो प्लस वाला ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? 17 में से एक कम हो जाएगा, 16। आ गया समझ में? चलिए 8 की पावर कितनी है? 124। उसमें भाग किसका लगाना है? 9 का। 8 में अगर 9 का भाग लगाओगे, 8 में अगर 9 का भाग लगाएं तो माइनस का एक। ये माइनस एक कितनी बार होगा? माइनस एक कितनी बार होगा? 124 बार। तो एक की पावर 124 का मतलब तो एक। लेकिन माइनस चिन्ह कितनी बार गुणा? माइनस चिन्ह भी कितनी बार गुणा? 124 बार। अब 124 बार अगर माइनस चिन्ह गुणा है तो क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो कैसे इस पर बच जाएगा? प्लस का एक बच जाएगा। आ गया समझ में? फटाफट से छाप लो। अभी तो स्टार्ट है, शुरुआत है। ये तो ट्रेलर था, मूवी पूरी बाकी पड़ी है अभी, है ना। अभी क्वेश्चंस आएंगे आगे अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया वाले। लिख लिया? जल्दी से नोट कर लें, थोड़ी जल्दी लिखें, बहुत सारी चीजें बतानी बाकी हैं अभी। कौन से वाला? नीचे वाला दोबारा। भाई 8 में 9 का भाग देंगे तो 9 एक 9 कितना? माइनस का एक। माइनस एक की पावर कितनी बार बचेगा? 124 बार। तो माइनस एक की पावर 124। एक की पावर 124 का मतलब तो एक ही होता है। लेकिन माइनस चिन्ह कितनी बार गुणा होगा वापस? 124 बार। तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। तो प्लस का एक रह जाएगा। अरे कर पाओगे? पक्का? चलें आगे? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप।
जल्दी से सॉल्व करें फटाफट से सभी लोग। हाँ भाई देखो, पहले में 17 की पावर कितनी है? 137। भाग किसका लगाना? 9 2 18। 18 से कितना कम? तो माइनस का 1। -1 की पावर कितनी है? 137। -1 की पावर 137 है। अब बताओ 1 की पावर 137 का मतलब तो 1, लेकिन माइनस चिन्ह कितनी बार गुणा? 137 बार गुणा। तो बताओ प्लस बनाएगा माइनस ही रहेगा? माइनस रहेगा। रिमाइंडर माइनस में नहीं बताते अपन, तो 9 में से ये 1 कम करके कितना बता देंगे? 8। ठीक है। इधर अगर बात करें 64 की पावर 138 में भाग लगाना है किसका? 13 का। ठीक है, 13 का भाग लगाओगे तो 13 5 65। 13 5 65। 65 से कितना कम? 1 कम है। तो 1 कम है और वो भी कितनी बार बचेगा? 138 बार। तो 1 की पावर 138 तो 1, और माइनस चिन्ह जब 138 बार गुणा होगा तो क्या बना देगा? प्लस का 1 बन जाएगा। किस किस के सही थे दोनों? एक सभी के सही थे क्या? समझ में तो आ रहा है ना? चलिए तो फिर सॉल्व कीजिए अगला क्वेश्चन। लिख रहा थोड़ी है कोई? लिख लिया होगा। सही है सभी के, तो फिर लिखा ही है। चलो क्वेश्चन है अगला। बातें नहीं रहे। चलिए देखिए, 63 की पावर कितनी है? 100 माइनस भाग किसका लगाना है? 16 का। भाग किसका लगाना है? 16 का। तो लगाइए 16 4 16 4 64। 64 से कितना कम? 64 से कितना कम है? तो माइनस का 1। माइनस का 1 कितनी बार रहेगा? 137 बार। तो -1 तो 137 बार। माइनस कितना है? 3। 3 में 16 का भाग देंगे तो 3 का या तो माइनस का 13 बचा दो, या 3 का 3 ही बचा दो। तो 3 का 3। -1। देखिए अब 1 की पावर 137 का मतलब 1। 1 की पावर 137 का मतलब है 1। माइनस चिन्ह कितनी बार गुणा होगा? माइनस चिन्ह 137 बार। तो क्या रह जाएगा? माइनस, और माइनस कितना है? 3। तो टोटल क्या हो गया? माइनस का 4। माइनस का 4। रिमाइंडर माइनस में नहीं बताते, प्लस वाला बताने के लिए क्या करोगे? 16 - 4 बराबर 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरे जल्दी से सोल्व करो, जल्दी से सोल्व करो फटाफट से। दूसरे वाला सोल्व कीजिए। कौन सा? ये वाला? ये कैसे आया? 63। 16 4 64। 16 4 64। 64 का मतलब -1 की पावर कितनी? 137, और माइनस कितना है?
3, तो 3 का 3 ही बचेगा। कौन सा माइनस माइनस प्लस? अरे गुणा थोड़ी हो रहा है, ये 16 है। हाँ साइलेंट, 1 मिनट। हाँ जी, दोबारा देख लें, मैं पूरा ही दोबारा बता देता हूं, सुनो। ये -1 की पावर कितनी है? -1 की पावर कितनी होगी? 137, और माइनस क्या रहेगा? 3। ये तो यही बचेगा। -3 भी डिवाइड होगा किससे? 16 से। तो माइनस चिन्ह को छोड़ो, पहले 3 घटा तो देंगे अपन, 3 को डिवाइड करेंगे किससे? 16 से, यही ना? अरे यही तो बोलना चाहते हो। चलिए कोई बात नहीं, 3 में मैंने 16 का भाग दिया, 0 बार भाग गया, और शेषफल क्या बचा? 15 तक की अगर संख्याएं है ना, तो 15 होता तो मैं -1 रख लेता। क्या एलसीएम? किसका एलसीएम 16? ये तो बट्टे में ही है इसके। एलसीएम की बात आप तब करते जब मैं ये लिखता 63 की पावर 137 बट्टे 16 -3। बात नहीं है, इसका मतलब ये है। और अब 16 एलसीएम ले, चाहे 16 एलसीएम का मतलब 63 की पावर 137 -3 ही रहेगा। रुको भाई, डट जाओ, देखो। भाग दे रहे हैं किसमें? 63 की पावर 137 -3। ये पूरी एक ही संख्या है ना, और इस संख्या में किसका भाग देना है? किसका भाग देना है? एक बात बताओ, मैं कहता हूं 15 गुणा 17 है, उसमें अगर 16 का भाग देते हैं अपन, तो पहले किसमें देते हैं, फिर किसमें देते हैं? 15 में देंगे तब तो माइनस का, 17 में देंगे तब प्लस का 1। अगर इस 17 की जगह 3 ही होता, सुनो तो सही, इंटू कोई फर्क नहीं है, यहां चिन्ह माइनस का दे दो, ये लो। 15 -3 है, वो 16 से डिवाइड, मैं क्या करता हूं, 15 को अगर 16 से डिवाइड करूं तो माइनस का 1, माइनस का चिन्ह है। 3 में 16 का भाग देंगे तो 3 का 3, -1 और -3 कितना हुआ? माइनस का 4। माइनस में बताते नहीं, 16 -4 का मतलब कितना बचा? 12। आप पहले सोल्व कर लो, चाहे 15 -3 कितना होता है? 12, और 12 में 16 का भाग दोगे तो भी कितना शेषफल? 12 ही बचेगा, ठीक है ना? हाँ, अरे गुणा का चिन्ह है क्या इन दोनों के बीच में? मैं ये नहीं बोल रहा कि 23, अगर इसमें ये होता ना, सुनो इधर, अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ होता तो आप बोलते। इसका मतलब तो क्या हो गया? 63 की पावर 137 गुणा है किससे? -3 से। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? गुणा नहीं कर रहे, घटा रहे हैं कि 63 की पावर जो 137 है, 63 की पावर 137 है, उसमें से अगर 3 घटाकर उसमें किसका भाग दे दें? 16 का भाग दे दें, तो क्या शेषफल होगा? अगर गुणा होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, गुणा नहीं हो रहा। 63 की कौन से वाला करेंगे? 63 की पावर 137 में अगर 16 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? -16 4 64 से कितना कम है? 1, तो माइनस का 1। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि -1 की पावर 137, -1 की पावर 137 में से कितना कम कर दो? -3, ठीक है। तो -1 की पावर 137 का मतलब माइनस का 1 या प्लस का 1? माइनस का 1, और माइनस का क्या है आगे? 3। 3 और 1 दोनों कितने होंगे? अगर यहाँ चिन्ह प्लस का होता तो प्लस का कितना बच जाता? 2, प्लस का 2 बच जाता। अगर चिन्ह कौन सा होता? प्लस का होता। यहां अगर +3 करता ना तो शेषफल 2 ही बच जाता, लेकिन माइनस चिन्ह है तो -3 -1 कितना हो गया? माइनस का 4। माइनस में बताया नहीं जाता, तो 16 -4 का मतलब कितना बचेगा? 12, ठीक है। चलिए नीचे वाला देखो, सुनो 1 मिनट।
82 की पावर 161 माइनस 4 में किसका भाग देना है? किसका देना है? 27 का। चलो -4 नहीं, अब +4 करते हैं, छोड़िए, चलो माइनस से ही कर लेते हैं। ओके ओके, अरे माइनस से ठीक है, ओके माइनस माइनस, ये लो 82, इसमें भाग किसका लगा रहे हैं? 27 का, सॉरी 27 का भाग लगा रहे हैं आप। 27 3, 27 3, 81 के लिए प्लस का 1, तो प्लस का 1 की पावर तो कितनी है? 161, और 4 में भाग देंगे तो 4 का 4 ही शेषफल, माइनस का चिन्ह है और 4 का 4 लिख दिया, ठीक है। चलो 1 की पावर 161 का मतलब 1 ही रहेगा भाई, प्लस 1 है तो प्लस चिन्ह कितनी बार आपस में गुणा क्यों ना हो, प्लस का प्लस ही रहेगा। तो प्लस का 1 और माइनस का 4, तो माइनस का कितना बचा? 3, माइनस का 3, रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, तो 27 में से 3 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 24। अब तो आया समझ में? अरे सभी को, या अभी भी माइनस प्लस वाला गड़बड़ हो रहा है? हैं? रिपीट, ये वाला या दूसरा? देखो साइलेंट भाई, 27 3 81, 81 से कितना ज्यादा है? 1, तो प्लस का 1 कितनी बार बचेगा? 161 बार, तो प्लस 1 की पावर 161 माइनस का 4। ये समझ लो, ये माइनस प्लस में अगर है ना तो सेम टू सेम ही लिख दो, छोटी संख्या है तो यही ध्यान रख लो। चलो तो माइनस का 4 है तो माइनस का 4 ही लिख दिया, प्लस 1 की पावर 161 का मतलब प्लस का 1 और माइनस का 4, 1 प्लस का और माइनस का 4 है, इसका मतलब माइनस का कितना बचा? 3, माइनस का 3, रिमाइंडर माइनस में बता दे नहीं, तो प्लस वाला ज्ञात करने के लिए 27 में से क्या करेंगे? 3 को कम कर देंगे, 27 माइनस 3 कितना हो गया? 24। एक और, ओके ओके, हाँ ठीक है, 2 और लिखो जल्दी। हाँ बचाएंगे ना, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? 2 या 3 भी बचा लेंगे। फटाफट से सॉल्व करें, जल्दी से जल्दी। हाँ भाई, कर लिया सभी ने? देखो लिखना बंद, इधर देखिए 38 की पावर 163 प्लस 2 में किसका भाग देना है? 13 का। तो 38 की पावर 163 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 13, 13 3 13 3 39, 13 3 39, तो माइनस का 1, 2 का 2 ही बचेगा। चलिए तो -1 की पावर कितनी हो गई? 163, फिर चिन्ह कौन सा है? प्लस का, फिर कितना है? 2, 1 की पावर 163 कितनी हुई? 1, माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई? 163 बार, माइनस अगर 163 बार गुणा है तो क्या बनेगा? माइनस बनेगा, फिर चिन्ह कौन सा? प्लस, फिर कितना? 2। अब माइनस का 1 और प्लस का 2, इसका मतलब प्लस का कितना बचा? 1, यही रिमाइंडर हो जाएगा। अब तो आ गया समझ में सबको? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए।
इसमें किसका भाग देंगे? 17 का। इसमें किसका भाग देंगे? 17 का। ध्यान रखें यहां प्लस था, पिछले में माइनस था, यहां गुणा है, यहां क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए 17 का भाग 67, 17 4 68, कितना? -1। ठीक है, -4 है अगर तो 4 का 4 ही रहने दीजिए, तो कितना हो जाएगा? -1 कितनी बार? 167 बार। -1 कितनी बार? 167 बार, गुणा माइनस का 4। अब बताओ 167 बार अगर एक गुणा है तो एक का 1, माइनस चिन्ह अगर 167 बार है तो माइनस, माइनस का माइनस, गुणा माइनस का 4, 4 गुणा 1 4, 4 गुणा 1 4, प्लस का चिन्ह नहीं है। चलो, और माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस का 4 आ जाए। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? माइनस कौन से में? माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, तो प्लस वाला कितना ज्यादा है? माइनस के अंदर है। समझा नहीं, क्या बोलना चाहते हो? प्लस वाला चिन्ह यहां गया। अरे तो 2 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो प्लस का जोड़ो, देखें कितना बचता है। माइनस हो रहा है, गुणा होते हैं। अरे -1 गुणा +2 का मतलब होता है -2, लेकिन मैं कह रहा हूं -1 में +2, तो प्लस का 1 बचेगा। अरे मैं यहां जोड़ रहा हूं और यहां गुणा कर रहे हैं। यहां दोनों के बीच चिन्ह कौन सा है? यहां दोनों के बीच चिन्ह कौन सा है? इधर देखिए यहां दोनों के बीच चिन्ह कौन सा है? प्लस का। और यहां दोनों के बीच चिन्ह कौन सा है? गुणा का। फर्क है दोनों में। यहां तो 2 प्लस करना है इसमें जो आए, और यहां -4 से गुणा करना है जो यहां बचे उससे। -4 + 2 करोगे तो माइनस का 2 आएगा। अच्छा, जोड़ते समय क्या? हाँ हाँ, जोड़ने में बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। चलिए कितना शेषफल बचेगा? प्लस का 4। ठीक है, अब देखो सुनो, अभी तक अपन जहां भी भाग लगा रहे हैं क्या बच रहा है? -1 या फिर प्लस का 1, या तो -1 बच रहा है या फिर +1 बच रहा है। कल थोड़ा अलग बचाएंगे, 2 3 4 कुछ भी बच सकता है ना। हाँ, उन पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अरे समझ में तो आ रहा है क्या? आ रहा है ना? ठीक है, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।